17 अगस्त। आज है उपवास और रोज की तरह आज भी मेरी सुबह दोपहर के 12 बजे हुई है और उठते ही नजर पड़ी इस पर। यह है पीठा, जो कि चावल के आटे और गुड़ को मिलाकर बनता है। मनसा पूजा में विशेषकर लावा, गुड़ और पीठा का भोग लगता है। और पीठा भी अलग अलग तरह के, कोई गुड़ का पीठा, कोई ऐसा पीठा, और न जाने कितने तरह के पीठा बनते हैं। फिलहाल मैंने तो आज ये सब मिस कर दिया, लेकिन अगली बार आप सबों को जरूर दिखाऊंगा कि प्रसाद में चढ़ने वाला पीठा कैसे बनता है। ये है आज का मेरा नाश्ता, घुगनी बुड़ी, क्योंकि उपवास के दिन घर में अन्न नहीं बनता। ये सारे पत्तों के दोने आज की पूजा में इस्तेमाल होने वाले हैं। और ये है सीड दाल। कल सुबह के पूजा के बाद इसे घर के द्वार में टांगा जाएगा। ये घर को बुरी नजर से बचाती है। देखते देखते मौसम बहुत खराब हो गई है और माता के मंदिर के बाहर अभी तक त्रिपाल नहीं लगाई गई है। हर वर्ष माता के मंदिर के बाहर त्रिपाल लगाया जाता है और ये अधिक जरूरी तब बन जाता है जब पूजा भादर जैसे भयंकर बारिश के मौसम में हो। त्रिपाल लगाने की होड़ सी मची हुई है, क्योंकि अगर अभी त्रिपाल नहीं लगा तो ये जगह जो आपको इतनी साफ दिखाई दे रही है, जिसको आज सुबह ही गोबर से नीपा गया है, वो कीचड़ में बदल जाएगी। रात्रि पूजन के समय भीड़ के रुकने के लिए त्रिपाल आवश्यक है, क्योंकि हर वर्ष विशेषकर रात्रि पूजन के समय भयंकर बारिश होती है। लेकिन कुछ भी कहो, बारिश के समय प्रकृति मानो दुल्हन की तरह चमकने लगती है। फिलहाल तो सभी भैया के बदौलत सही समय पर त्रिपाल लग चुकी है और धीरे धीरे रात्रि पूजन की सामग्री माँ के मूर्ति के सामने संजोई जा रही है। टोकरी में आपको चुनरी, लाल फूल, पीला फूल, कमल का फूल और कमल का पत्ता देखने को मिलेगा। कमल का पुष्प माँ को अति प्रिय है और अपने हाथों में भी धारण करती है। और कमल के पत्ते से माँ के मुख्य प्रसाद, जिसको मनोहर भोग भी कहा जाता है, उसे ढका जाएगा। आपको याद होगा चैप्टर 1 में दादी ने इससे जुड़ी एक कहानी भी सुनाई थी। गरम गरम चूल्हे पे खोला अर्थात मटकी को काटकर जब चढ़ाया जाए तो समझ लीजिए धान भून जाने वाला है। और ये है लावा, जो धान को भूंजने के बाद बनता है। बिना लावा के मनसा पूजा कल्पना करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये देखने में जितना अलग है, प्रसाद के रूप में मिलने के बाद उतना ही स्वादिष्ट लगता है। संध्या का समय होने चला है और आज शाम पहले माँ को लाने के लिए तालाब जाना है, जिसकी तैयारी बांस के सूप में कर दी गई है। मिट्टी के
कलश में माँ को सिर पर बैठा के घर पे लाया जाएगा और हम इसे बारी लाना बोलते हैं। रात्रि के पूजन के लिए फूल, बेलपत्र, गोबर, धुनुची सभी चीज़ों का इंतजाम एक एक कर हो गया है। भक्त भी अपने पूजा की थाली लेकर धीरे धीरे आ रहे हैं। बस अब इंतजार है पुरोहित के आने का। क्या नाम क्या नाम? माता की प्रतिमा को गले में माला और हाथ में कमल दिया जाना है, जिससे माता की प्रतिमा की शोभा में और भी निखार आ जाएगी। माँ का नाम पद्मावती है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। माँ को कमल बहुत प्रिय है। माँ के पूजा में कमल जरूरी है। बिना कमल का अर्थ नहीं होगा। इसको खिलाने का ट्राई तो किए हैं, खिलाने में और अभी पाड़े दादू आने वाले हैं। पाड़े दादू मतलब पुरोहित हम सबको। ये मैंने कमल को खिलाने का एक प्रयास किया जो कि ठीक से नहीं हुआ, लेकिन चलता है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि माँ के हाथ में कमल कैसा लग रहा है। कुछ समय बाद हमारे पुरोहित भी आ गए हैं। उनके स्वागत के बाद जब तक वो सरसों को अभिमंत्रित कर रहे हैं, जिसे माँ को घर लाते हुए उनके ऊपर फेंका जाएगा, तब तक हम अपने पुरोहित के साथ कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। इसे आप मिनी पॉडकास्ट की तरह ले सकते हैं। हमारा नाम अवध किशोर पांडे है। आप लोग का पुरोहित हुए हैं। हम करीबन 17 साल से 17 साल के बाद पूजा कर रहे हैं। हाँ, पीढ़ी दर ये तीसरा चौथा पीढ़ी चल रहा है आप लोग के यहाँ। मनसा माता जो हैं वो एक देवी का रूप है। जैसे आदि शक्ति दुर्गा जी है ना, तो उन्हीं तरह इनका भी एक रूप जो है देवी का रूप है। और ये आदि काल से ही चला रहा है। ये पूजा मनसा पूजा पारंपरिक ढंग से ही होता है। आपका मनसा महारानी जो है सो शिव जी का मनस्थ पुत्री है। मनस्थ माने मन का पुत्री, इसलिए उनका नाम मनसा हुआ शिव जी का। तो उसी से को देवी प्रकट हुआ मनसा का रूप में। इनका पूजन नहीं होने लगा। ऐसे कोई जानेगा तब ना। मनस्थ मन किए शिव जी, मनस्थ पुत्री हो गई तो शिव लोग गए। तो मनसा जी शिव जी को पूछे, पिताजी आप तो हमें मनस्थ करके उत्पन्न किया, अब हमारी सेवा पूजा तो होना चाहिए ना, हमारा भी तो मान सम्मान है। शिव जी इसका कोई उत्तर पत्र दिए नहीं। पार्वती माता के पास गए, माँ हमारे कुछ तो पूजा पद्धति होना चाहिए। इस तरह से ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, कहीं उनको मैंने कोई ऐसा सटीक जवाब उत्तर नहीं दिए। फिर लौट के कैलाश आए तो शिव जी बोले ठीक है, हम मनस्थ करके अगर हम उत्पन्न किए हैं, तुम्हें मनस्थ पुत्री मानस पुत्री हो, तो पृथ्वी में तुम्हारा पूजा होगा, मनुष्य लोग करेंगे। तो सबसे पहले चांद राजा जो है ना, उन्हीं से मैंने ये आपका पूजन का जो है शुरुआती हुआ। चांद राजा मनसा माता का पूजा नहीं कर रहे थे, तो मनसा माँ बहुत उनसे छलना किए, अपना शक्ति दिखाए। लास्ट में चांद राजा को उनकी पूजा स्वीकार करना पड़ा, पूजा करना ही पड़ा। एगो आपका मनसा माँ का मंदिर है आपका मध्य प्रदेश में, बहुत ही विख्यात मंदिर है, और एगो मनसा पहाड़ी बोला जाता है। तो आदिकाल से ही परंपरा पूजन का चल रहा है। मनसा माता की पूजा में कोई जो है सो
घर में घट स्थापन करके ही पूजन करते हैं। कोई तालाब जा करके जल यात्रा के जैसा, जिसको हम लोग बारी कहते हैं, उनको आवाहन करके उसी घाट में और वहाँ से पारंपरिक ढंग से पूजन पद्धति करके और साज-बाज के साथ, भजना उजना के साथ हम लोग अपना घर में ले आकर के कलश स्थापन, घट स्थापन करके माँ का पूजन करते हैं। माँ मनसा जो है सो नागों की माँ है, हाँ, नाग माता उनको बोला जाता है। जैसे 8 है ना, अनंत, वासुकी, पद्म, तक्ष, कुलेर, कल्प, शंख, महापाल, तक्षक, ये सब जो 8 को नाग हैं, और जितने भी सर्प कुल हैं, नाग कुल हैं, सबकी माता है। अस्तिकस्य मुनिर माता, अस्तिक कश्यप मुनि के माता, अस्तिकस्य मुनिर माता भोगनी वासुकी था, और वासुकी नाग का ये बहन है, हाँ? जरत्कारु मुनि पत्नी, और जरत्कारु मुनि का ये पत्नी हुए, हाँ? जरत्कारु मुनि पत्नी मनसा देवी नमस्तुते, यही इनका उपाख्यान है। तो इनकी पूजा आराधना से हम लोग को विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये माने श्रद्धा भाव भक्ति से माँ की आराधना की जाए तो तत्काल ही फल देने वाली है, तुरंत, इनमें विलंब नहीं होता है, विलंब का कोई सवाल नहीं है। इनको श्रद्धा भक्ति के साथ पारंपरिक ढंग से अगर पूजन किया जाए तो माँ उसका अच्छा फल देती है। मनस्थ बेटी है शिव जी का, इसलिए जब भी आप मन में को पुकार के पूजा कीजिए तब ये पूजा स्वीकार कर लेती है। ऐसा कोई बात नहीं जो भादर में ही होता है, आश्विन में भी बहुत लोग करते हैं, कार्तिक में भी करते हैं, अगहन में भी करते हैं। जब जिसका मन होता है, जब भी आप इनका मन से आराधना कीजिए हो जाता है। जैसे एक जगह कोई गांव ग्राम है, हम सुने हैं, जो हाँ उन लोग आश्विन में करते हैं, पूरा गांव आश्विन में। तो इन कहते हैं मनस्थ बेटी है शिव जी का, जब भी मन से आप पुकारिए, आप पूजा कीजिए इनका। पहले दिन का संजोत का मतलब है जो जिस व्रत को आप धारण करने के लिए जा रहे हैं उसका संयोग जो है आ रहा है, इसलिए उसको संजोत बोला। नियम जिसको नियम धारण हम किए, जो पहले हम यही व्रत करेंगे, यही पूजन करेंगे, इसके लिए संजोत बोला जाता है। संजोत से नियम धारण हो जाता है। एक मन में संकल्प होता है ना कोई कार्य का, जो हम इस कार्य को करेंगे, तो उसी तरह जो है नियम धारण किया जाता है। मन शुद्धिकरण, जैसे खाना पीना भी नियम से, उसी तरह मन का शुद्धि, शरीर का शुद्धि, बाह्य शुद्धि, कपड़े लत्ते की शुद्धि, घर में जो है खाना जहाँ पर बनता है उसका भी शुद्धिकरण। जैसे पहले मान लीजिए लहसुन प्याज जब कुछ हुआ है, उसको बढ़िया से उसको बर्तन उर्तन को मल मिस के, हैं, और उसको मान लीजिए पाकशाला पर अच्छा से साफ सुथरा करके नियम पूर्वक जो खाना बनाया जाता है उसको हम लोग संजोत में ग्रहण करते हैं, नियम धारण किए। और उसमें जो है सब निरामिष भोजन, सात्विक भोजन करना चाहिए, वही संजोत है। और संकल्प लिए हम लोग जब हम मनसा पूजा करेंगे, इसका संजोत है, नियम धारण किए। दूसरे दिन प्रातः काल उठना चाहिए, ऐसे नहीं सूर्योदय हो गया हम सोए हुए हैं, वो नियम नहीं है। प्रभात काल में उठिए, 4 बजे से 5 बजे तक बीच में उठ जाइए, और तुरंत जो अपना नियम है, भगवान को प्रणाम, दर्शन, पृथ्वी माता को प्रणाम कीजिए और व्रत धारण कीजिए। जो पूजा करने जा रहे हैं उसका व्रत धारण करें। तो नियम जो नैमित्तिक कार्य है, जैसे मान लीजिए अपना वायु भीतर शुद्धि करना, मुंह धोना, हाँ, बहुत लोग देखते हैं जो माने दिन भर मुंह नहीं धोए हैं, जब जाएंगे ना बहुत आदमी देखते हैं दतवन घसते घसते हो जा रहा है, वो ठीक नहीं है। आप जिस तरह पारंपरिक ढंग से नित्य आप जैसे मुंह धोते हैं सवेरे, उसी तरह धोइए, मैंने बासी मुंह कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो उपवास का दिन मतलब होता है, उप मतलब होता है सामने, वास मतलब वास कर, उसी को उपवास कहा जाता है। तो सामने मतलब देवता के सामने, मैंने देवता के हम सामने वास कर रहे हैं, उपवास उसी को कहा जाता है। तो उस तरह का तो हमको रहना होगा।
उस तरह का हमको नियम से रहना होगा, उस तरह का स्नान ध्यान करना होगा ना। दिन भर उपवास में रहे और उन्हीं का ध्यान में रहे, जो कार्य में हम रहें उन्हीं का ध्यान में रहना चाहिए, मनुष्य के ध्यान में। और रात को जो है सो मान लीजिए पारंपरिक ढंग से जो पूजन का पद्धति है वो होता है अर्ध, इसका इनका निशी पूजा है अर्धरात्रि को। हाँ, पहले बारी लेने शाम माने 7 से 8 के अंदर में बारी ले आए। बारी लाने के बाद तो पूजन आरंभ हो जाता है ना। 12 बजे रात को निशी पूजा होता है, उसको अर्धरात्रि पूजन कहा जाता है। वो होने के बाद आपका पूजन जो है रात्रि का पूजन समापन होगा। हाँ, तो वही पूजन जो अर्धरात्रि पूजन के बाद रात्रि का पूजन हो समापन हुआ, सवेरे का फिर पारण का पूजन और सभी देवी देवता का पूजन होते हैं। हिंदू में है सामान्य पूजन, लेकिन विशेष पूजन उनका होता है। आवाहन करना, स्वागत करना, आसन है, स्नान पाद्य आचमनी, मधुपर्क है, वस्त्र है, गंध चंदन श्रृंगार की सामान जो है फूल माला, ये सब है, धूप दीप नैवेद्य, उनकी स्तुति है, क्षमापन, निराजन, ये सब विशेष प्रकार से उनका आराधना किया जाता है। वो मन का जो मनस्थ कामना जो रहता है, जो मन में आप कामना किए उसको मन में करके आप चढ़ाए फूल, समझे ना, और उस फूल को जो है माँ प्रदान करती है। पहले तो पूजन का फूल जो आपने पूजन किया, जब माँ आपसे खुश हैं कि नहीं है, किस तरह पूजा हुआ किस तरह नहीं, उस माने आप जो वार्षिक पूजन है उसका फूल चढ़ता है, वो फूल गिरेगा। उसके बाद आप परिवार में जो कुछ मन में है कामना उसके लिए चढ़ाइए। देखिए माँ तो नहीं कहते तो हमको पाठा, माँ तो सबके लिए माँ है, तो वो पाठा वो बकरा जो है उसके लिए भी माँ वही है। माँ कभी भी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे की हत्या हो, कुछ खराबी। हम लोग पूजन क्यों करते हैं? जब माँ हमें सुरक्षा देना, तो माँ हम लोग संबोधन करके उनको बोले तो उसी तरह हम लोग को सुरक्षा प्रदान करती है। तो बकरा जो है वो भी किसी का बच्चा है। मान लीजिए कहीं तो निरामिष भी पूजा होता है, फल फूल से होता है, तो उसको भी तो स्वीकार कर रही है, उसको नहीं स्वीकार कर रही इस तो बात नहीं है। फल फूल से भी स्वीकार कर रही है, पाठा जो देता है पारंपरिक वो भी स्वीकार कर रही है, दोनों से स्वीकार कर रही है। दो बलि प्रथा जो है जैसे कोई वेद पुराण में इस तरह का नहीं बोला गया है, कहीं भी नहीं। हाँ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण में जो है जो आप सत्य पर रह करके सत्य के आधार पर आप काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा लेट लगता है। जैसे माँ तो माँ होती है, जैसे एक माँ का 5 बेटा है, 5 बेटा में यदि एक बेटा बहुत जिद्दी वाला है, जो हमको ये अगर तुम नहीं देखो तो हम जान देंगे, हम नहीं रहेंगे घर में, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लास्ट में माँ को और बाबूजी को मानना पड़ता है। ये है बहुत ही खतरनाक दिमाग का है, इसको जो कह रहा है बाबा इसको। इसी तरह माँ है तामसी पूजन वही है, माने उटपुटांग चीज कहना, उटपुटांग चीज चढ़ाना है, उस तरह का शरीर को माने आपका कष्ट देना, दुख देना है। तो माँ जो है सो जैसे छटपटा के जगह बका के नहीं आती है उस तरह। जैसे सूरथ राजा समाधि वेश चंडी में वर्णन है, भगवती दुर्गा सूरथ राजा तो राजा थे, वो तो राजसी पूजा किए राजा के तरह, बहुत माने ताम झाम के साथ पूजन किए, बलि प्रथा से पूजन किए। ये समाधि वैश्य जो था उसके पास कुछ नहीं था, गरीब था। वो स्नान करके माँ को सेवाल जो नहीं रहता है तालाब में, सेवाल उसी को अंजलि से उठा उठा के देने लगा। ले माँ हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी प्रकृति तुम ही ना प्रकृति हो, तो प्रकृति के बनाया हुआ ये चीज है ना, ये सेवाल जो है तुम ही ना बनाई है, उसी को उठा कर देने। माँ नहीं आई, माँ नहीं आई। सूरथ राजा पूजन किए, माँ आ गई, दर्शन दिए। तब क्या किया समाधि वैश्य, जब तक तुम नहीं आओगी और मुझे दर्शन नहीं दोगे तब तक हम अन्न जल कुछ नहीं खाएंगे। त्याग कर दिया समाधि वैश्य। हम मरणासन के जैसा, अनशन में जैसे बैठते हैं ना, कैसे हो जाता है सेंसलेस, कोई सीरियस हो जाता है, उसी तरह समाधि वैश्य जो है पूरा एकदम अनशन में करने लगा। लास्ट में उसका मृत्यु
मृत्यु शैया में जैसे पड़ा रहता है आदमी, उस तरह की उसका अवस्था। मैंने कहीं प्राण हम लगता था वो जो प्राण नहीं है इसका, एकदम शून्य हो गया उसका पूरा शरीर शून्य हो गया। सब लोग बोल रहे हैं समाधि वैसे नहीं आ रहा है, संसार से चला गया। उस तरह हो ही गया था। कोई कहीं कोई माने शरीर में हलचल नहीं, न कोई आंख से देखना, न सुनना, न श्वास चल रहा है, न कुछ शरीर की छटपटाहट है, कुछ नहीं, एकदम शांत। तो माँ का आसन जो है वहां हिल गया उसका भक्ति देखकर, आयु दौड़ते और पूरा गर्जना करने लगे, हमारा भक्त को किसने मारा, किसमें इसमें शक्ति है। सबको आकर के खड़ा हो गया, काल, महाकाल, मृत्यु, सबको आकर के माँ के सामने कर जोड़ के, माँ हम लोग कुछ नहीं किए। मृत्यु भी बोला हम नहीं मारे, काल भी बोला हम नहीं मारे हैं माँ, जितने भी थे। तो बोले इसको किसने मारा, हमारा भक्त है ये। और क्या किए, मक्खी बन करके नाक में प्रवेश करके उन हृदय में जाके बैठ गए, पर प्राण की संचार कर दिए भगवती। तब समाधि वैश्य को चेत आया, तब उसका आंख खुला, देखते हैं माँ खड़ी है, खड़ी है, दर्शन दिए, दोनों में दर्शन दिए, सेवाल से भी दर्शन दिए और बलि प्रथा राजसी पूजा जो किया राजा सूरत, उससे भी दर्शन दिए, प्रमाण है। किंतु बात है जो तामसी पूजन जो है, बलि प्रथा वाला पूजन जो है, अगर नहीं हो तो अच्छा ही है। किसी को छेदन करना, किसी को मारना, किसी को कष्ट देना, वो शास्त्र विरुद्ध कहीं नहीं बोलता है। तो परंपरा को, प्रथा जो है ना, एगो जैसे बलि आप पूछे तो एगो है देशाचार, कुलाचार, वेदाचार, हम लोग तीनों को लेकर के चलते हैं। आपका जो बड़ोरा कल्चर है उसको आपको पकड़ना ही है, उसको लेके चलना होगा। और आप यहाँ का कल्चर से अगर थोड़ा बाहर हो जाइएगा ना तो बहुत ताना मारेंगे, आप मारेंगे ना। तो ये वो कल्चर होता है, गांव, घर, ग्राम, देश, देशाचार, कुलाचार मतलब आपका कुल में क्या आचरण है, किस तरह क्या कब क्या होता है कुल का आचरण, उसको आपको पकड़ना है। और वेदाचार, वेद में जो लिखा है, शास्त्र जो बताता है, उसको भी लेकर। तो हम लोग तीनों को मान करके चल रहे हैं। तो हम लोग पारंपरिक जो हम लोग, हमारा बाप अजा देख रहे हैं भाई, हम लोग को मनसा पूजा में पठा देते आ रहा है? नहीं देते तो सुनते कि कुछ हो गया। हाँ, एगो मन में बैठ गया, कुलाचार हुआ, हम लोग देते आ रहे हैं, तो उससे ही हमारा फायदा भी हो रहा है। ये भी आपको मानना पड़ेगा, दिमाग में बैठा हुआ है, इससे हमारा फायदा भी हो रहा है। तो उसको आप मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, तो उसमें आपका फायदा ही होते जाएगा, हानि नहीं होगा। उसी वो हो गया कुलाचार, कुल का आचार जो हम करके आए हैं उसको कर रहे हैं। हम लोग का भी जो कुलाचार है हम लोग भी करना ही पड़ता है। जब जो बोलते हैं ना, महाजनों जिन्हें गति सुपंथा, हमारे पूर्वज बाप आजा जो दिखा के गए हैं, उसी के पथ पे हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, चल रहे हैं। और नया कोई चीज, नया का भी निर्माण नहीं करना चाहिए। नया का निर्माण कौन चीज करना चाहिए, जैसे भगवान के प्रति आस्था, भक्ति, भजन, इसको आप नया निर्माण कीजिए। अगर हमारे परिवार में उतना नहीं भजनशील कोई थे, भक्ति नहीं कर रहे थे, हम कर रहे हैं, तो वो उत्तम गति है, उत्तम कार्य है, उसमें बाधा नहीं। लेकिन पारंपरिक चीज जो है, ये सब में कोई नया सृजन नहीं करना चाहिए, कुलाचार ही हुआ। तो वेद शास्त्र जो है सो हमारे सनातन धर्म है, हम लोग सनातन धर्म में है, सनातन धर्म को मान के चलते हैं। और इसमें अनेक पंथ हैं और सब तरह से रास्ता है, सुलभ है, इसी को हम लोग मान के चलें, अच्छा रहता है, मनुष्य के लिए अच्छा ही रहता है। इसमें होता है कि मनुष्य भटकता नहीं, समय के अनुसार तो बदलाव हुआ है। जैसे पहले भले आदमी में ज्यादा श्रद्धा भक्ति था, बहुत अच्छा से माने जो नियम है, पारंपरिक ढंग जो है, उससे लोग निभाते। अभी कुछ समय के ये बोलिए, अभाव बोलिए, चाहे मनुष्य का जो है बिजी भगदड़ हो गया है, जिसके कारण कुछ तो बदलाव आया है। बहुत ऐसे हैं, जैसे समय का अभाव है, जैसे मान लीजिए हर तरह का अभी कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है आदमी का। पहले जात मंगल पहले होता था, और एक दिन से नहीं, एक हफ्ता आगे से ही जात मंगल होता था। और अच्छा आदमी लोग बैठते थे, मनसा का जो है गुण वर्णन है, ये सब होता था, और बड़ा ढोल बजना के साथ एकदम बड़ा सुंदर लगता था सुनने में, बहुत अच्छा।
और हर के जुबान मुख में मनसा का आह्वान रहता था, देवी आशो माँ आशो गो है। इस गाना को जो है, इसको माने एगो यदि अगर चरवाहा भी है, जंगल में अगर चरा रहा है बकरी, तो वो भी उसको गाता था। हम लोग छोटे थे तो उस टाइम ये आपका मनसा मंगल का रोल करते, हम लोग 5-6 लड़का थे, हम लोग मनसा मंगल का रोल करते थे। सब सामान वामान लाए थे खरीद के ना। बिजली हम लोग का ज्ञान से ही है, हमारे गांव में है ज्ञान से ही, लेकिन बिजली का यूज बहुत कम घर में होता था, 1 या 2 घर में होता था। बाद बाकी पूरे गांव लालटेने की यूज रहता था। ऐसे ही गांव में समझिए सभी कोई बिजली ले लिया है, नहीं होता था। लेकिन एगो गहदम और ये बहुत पहले बहुत अच्छा लगता था। जैसे हमारे गांव में बहुत दिन से वो पूजा हो रहा है, करीबन हमको लगता है 100 साल से ऊपर हो गया, और उसके यहाँ करीबन 250-300 ब्राह्मण भोजन करते थे पारना के दिन। चावल वाला रोटी और गुड़। 3-4 गांव जो हम लोग वहाँ सामने का है ना, सबका निमंत्रण रहता था और सब पहुंच जाते थे। बोले ना 250 से 300 ब्राह्मण भोजन करता था। फिर गुड़ और पीठा और सब उस टाइम के बाजार में, मैंने हमको ख्याल है 1 रुपया करके दक्षिणा मिलता था। 1 रुपया उस टाइम बहुत, 1 रुपया का महत्व था। 1-1 रुपया करके सब ब्राह्मण, और बहुत गाधम से पूजा होता था। क्या समय था उस टाइम। अभी उसी के वहाँ 1 ब्राह्मण नहीं पहुंचता है, जो पंडित रहता है पूजा कराता है, बस वही कहा। जो वैसे खोज भी नहीं कर रहा है अभी, वैसे चाहत नहीं है, तो बदलाव हुआ ना, चाहत नहीं है। अब पहले मशीन भी नहीं था, कुछ नहीं था, ढेंकी में कूट करके उतना चावल का गुंडी करता था, पीठा बनाता था। ढेंकी का पूजा होता है। हाँ, मशीन भी नहीं था उस टाइम। तो बदलाव तो हुआ है, बदलाव कैसे नहीं हुआ है। डर से करेगा, हाँ, वैसे श्रद्धा से नहीं करेगा, डर से करेगा, भय हो जाएगा। जैसे बिना भय से भक्ति नहीं होता है। आप हमसे आपको डर है, तब आप हमको मानिएगा, पुरोहित है। डर अगर भीतर से नहीं रहेगा। और एगो अलग बात है, एगो श्रद्धा जो है, श्रद्धा यदि है तो आपको भय अगर नहीं भी है तो फिर वो आपका सफल हो जाएगा, काम कर जाएगा। कहे हमारे प्रति आपका श्रद्धा है। डर नहीं है तो क्या है, श्रद्धा तो है। तो उसी तरह अभी जो है 100% में आपको समझिए तो मैंने 80-90% मान लीजिए डर से आने वाला पीढ़ी पूजा करेगा। 5-10% है जो श्रद्धा से करेगा, और लालच में भी करता है। देखिए पूजा जो है, सब पूजा छूटेगा नहीं, किसी न किसी रूप में पूजा होगा ही। इस 4 युग है ना, सत्य द्वापर त्रेता कली, चलते रहेगा। किंतु परिवर्तन है, परिवर्तन बहुत है। एगो लग्न होता है, ये सब स्थिर कर्म है, छटपटी वाला नहीं। उसी तरह स्थिर लग्न भी है, समझे ना। उस लग्न में आपको अगर कलश यात्रा हो, कलश लाया जाए तो अच्छा चीज। उस लग्न में जैसे सिंह लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, धनु लग्न है, ये सब स्थिर लग्न होते हैं। और ये सब देख करके कलश यात्रा करना चाहिए, लाना चाहिए, तो अच्छा रहता है। हम अपना शांति स्थिरता लाने के लिए ही माँ की सेवा करते हैं, पूजन करते। पूजन अर्चन काहे लोग करता है, अपना कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण, गांव घर कल्याण के लिए। तो कल्याण तभी होता है जब पारंपरिक ढंग, अच्छा ढंग से उनकी सेवा हो, सब तरह से अच्छा से। तो स्थिर लग्न में अगर हो, कलश स्थापन हो, कलश लाया जाए तो अति उत्तम की बात है। हाँ, 7 बजे हम लोग मैंने तालाब चले जाएंगे कम से कम। ऐसे देखिए कहता है, सुबह से शीघ्र, शुभ काम जितनी भी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। शुभ काम में विलंब नहीं करना चाहिए और प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहिए। जैसे वो बंगाली में कहावत है ना, आछे काज तो सकाले साज। अगर काम है तो एकदम, हमारा 2 बजे का काम है तो हम सवेरे हम तैयार रहेंगे, सब तैयार करके रखेंगे। वो उसका कहना एकदम ठीक है। जैसे हमको कहीं बाहर ही जाना है, 2 बजे हमारी गाड़ी है, तो हम सवेरे हम सब अपना ढूंढ ढांड के जितना भी जिसको हम जो कुछ ले जाना है, हमको कपड़ा हो, जैसे और कुछ वस्तु हो, खाने पीने के सामान हो, और कुछ भी हो, तब हम अपना सही ढंग से हम सब पैक करके रख सकते हैं। और स्टेशन हम आ सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। और ऐसे हम 1 बजे हम शुरू करेंगे सब खोजने के लिए, कुछ छूटा, कुछ घर में रहा, कुछ गड़बड़ा है,
तो ठीक नहीं। इसीलिए शुभ काम में लेट नहीं करना चाहिए। कल करो से आज, आज करो से अब, एकदम ऐसे शास्त्र कहता है तड़क के 4 बजे भोर उठो, वो सबसे बड़ा प्रथम काम है। तो जितना भी जल्दी तालाब ले जा करके और जो मंगल कलश यात्रा हो जाए वही ठीक। पहले चौक चंदन करके कलश बैठा करके, धान में कलश बैठा के, जो आम्र पल्लव पैसा सुपारी जो कलश में डाल करके अच्छा स्वस्थ एक कलश में बना दीजिए। पवित्र होकर के अपना चंदन धारण यजमान को करवाइए, उषा पहनाइए, पूजन कीजिए गणेश जी का, गणेश गौरी का पूजन कीजिए और कलश का पूजन किए, वरुण का आवाहन कीजिए। वरुण देवता में ही तो सब देवता आते हैं। वरुण मतलब जल, वरुण का आवाहन, वही कलश यात्रा क्या है, मुझे कलश में जल जो रहता है, जल में सब देवता का वास है, तो मनसा भी उसी में है, जल में। इसलिए हम लोग वरुण पूजा कलश यात्रा करने के लिए जाते हैं। जैसे जग भी होता है, कलश यात्रा होता है, उसी लिए होता है, सब देवता को उसी में आवाहन होता है। जैसे हम लोग मूर्ति बना देते हैं, मूर्ति बने, मूर्ति जब हम लोग प्राण प्रतिष्ठा शुद्धिकरण करके करेंगे तब उसमें पूजन के लायक होगा। अभी तो मनसा नहीं है, वो मिट्टी है, अभी आप मिट्टी वहां रखे हैं। जब हम लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, तब जा करके उसमें पूजन का लायक होता है। और वहां से कलश पूजन करके माँ का आवाहन करके चलिए आइए, ले आइए। आने के समय माँ के ध्यान में रहिए। स्थापित करने से नहीं होता। देखिए कोई किसी को आपको, जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ मेहमान ही आए हैं, तो 1-2 दिन रहे, 5 दिन रहे, हैं ज्यादा दिन रहेगा तो उबिया जाइएगा, फिर उबिया जाएगा ना। लेकिन उस तरह की बात नहीं है। इसमें है जो बात है, जो आप अगर लाए आवाहन किए तो उनको स्थापित कीजिएगा, रखिएगा, उस तरह का आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। डेली आपको नित्य पूजन है, भोग है, संध्या है शाम को, है इतना तो करना पड़ेगा जरूर। तो हम लोग उनका जो आवाहन करके, जो माँ हम आपकी सेवा किए, वो छाया को फिर हम लोग जाकर के विसर्जन कर देते हैं। माँ विसर्जन नहीं होती है। माँ किसका क्षमता है विसर्जन करने का? जब भी हम मन में कीजिए ना, तुरंत मनस कीजिए तो आप भगवती का पूजन कर सकते हैं। तो विसर्जन कहाँ हुई? उनका छाया जो आया, उस छाया को हम लोग जो है, देवी देवता जितने भी हैं सब हम लोग कहते हैं जगह गच्छ स्वस्थान है, अपना स्थान जहाँ से आए हैं अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो उसी तरह माँ को भी हम लोग उस स्थान में ये करवा देते हैं। किनका क्षमता है जो मनसा को विसर्जन कर दे, दुर्गा को विसर्जन कर दे, वो सब एक पारंपरिक जो नियम है, भाव, उसको हम लोग व्यक्त करते हैं। विसर्जन, मूर्ति विसर्जन किए, उनको विसर्जन कर देंगे तो हम लोग लेके रहेंगे क्या? लक्ष्मी को अगर विसर्जन कर देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? वो पारंपरिक एक भाव है, माँ हम में शक्ति नहीं है, तुम ही सब कुछ हो माँ। तो भाव में इच्छति देवता, देवता जो है भावना की इच्छा करते हैं, और माता पिता जो है सो वाक्य की इच्छा करते हैं। जो माँ बाप को आप मार भात दे दीजिए, लेकिन उनको थोड़ा मुंह से अच्छा शब्द बोलिए तो वही अमृत हो जाता है। और आप खीर पूरी खिला रहे हैं और वो भड़ास वाला वाक्य बोल दिए तो वो विष हो जाता है। और देवता जो है भावना की इच्छा करते हैं। जैसे हे माँ, ये तुम्हारा पुष्प जो हम चढ़ा रहे हैं सब तुम ही ने बनाया है, और ये शरीर भी, हाथ भी तुम्हारी है माँ, इस पुष्प को तुम अपने ग्रहण करो, हमारी क्या शक्ति है पुष्प चढ़ाने का। ये भाव हुआ, और भावना की इच्छा देवता करते हैं, और माता पिता पितृ जो है वाक्य की इच्छा करते हैं। आजकल का युवा पीढ़ी हाँ बहुत बड़ा प्रश्न किया, बहुत बड़ा। हाँ, उतना सक्षम हम भी देने के लिए नहीं है, किंतु जो टूटी फूटी भाषा में हम देंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये मनुष्य जन्म में हम लोग आए हैं। ये जन्म जो है सो परमार्थ के और भक्ति का और भगवान को पाने के लिए ये सीढ़ी है। जैसे हम लोग सीढ़ी से चढ़ करके छत्ता पे जाते हैं, चाहे कोठा में चढ़ते हैं, तो उसी तरह का भगवान को पाने के लिए और भगवान को भक्ति करने के लिए परमार्थ जिसको कहते हैं, कहे चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको पाने के लिए, इसको प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्ति
के लिए मनुष्य शरीर हमको मिला है। बहुत बड़ा ये मनुष्य शरीर है। कितनों हजारों करोड़ों जन्मों के बाद हम लोग का मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। कितना बार हम लोग आए हैं, ये एक बार नहीं मनुष्य शरीर में आए, कितना बार आए हैं। कीड़ा पतंग पशु पक्षी हर प्रकार के योनि हम लोग त्याग करते गए हैं और आते गए हैं, त्याग करते गए हैं आते गए हैं। लेकिन किसी के मुख से सुने हैं, चाहे शास्त्र में भी सुने हैं, जब गौ का लास्ट योनि है, गाय का, गाय जब मरती है तो मनुष्य होती है, गौ के बाद ही मनुष्य है। तो 84 लाख योनि है, 84 लाख, समझिए 84 लाख योनि भ्रमण करते 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 तब जाके मनुष्य योनि में आदमी आता। कितना बार आदमी मरा है, पैदा हुआ है। तो ये मनुष्य शरीर जो है सो बड़ी परमार्थ की चीज है, ये अमूल्य चीज है, अमूल्य। इसलिए इसको कहते हैं जो सबसे पहले आत्मा की रक्षा करें, शरीर की रक्षा करें और धन की रक्षा करें और स्त्री की रक्षा करें। स्त्री की रक्षा कीजिएगा, घर संभाल देगी वो, घर का आपका टेंशन नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, खाना बना है कि नहीं, कौन आया कौन गया, सब वो देख लेगी और संभाल लेगी। और शरीर की रक्षा करना चाहिए, शरीर का और पुटांग जगह हर जगह खाना पीना, अपना नियम संयम जो है उससे रहना। शरीर की रक्षा होगा तब ना आप धर्म कर सकते हैं। आत्मा की रक्षा करना चाहिए। गलत भावना गलत चीज देख करके आत्मा में लेना नहीं चाहिए, उसको बाहर फेंकना चाहिए और अच्छा चीज आत्मा में लाना चाहिए। जितने भी संसार में बहुत कुछ देखिएगा, अच्छा बुरा सब कुछ देखिएगा, लेकिन जो अच्छा आपको लगेगा उसी को अंदर घुसाइए और बाद बाकी बाहर फेंकिए। और न तो सभी आप जो मैंने खराब को ज्यादा समाइएगा अंदर में तो हाँ अच्छा का जगह नहीं मिलेगा, पटक देगा उठा के उसको, समझे ना। इसलिए उसको बोलते हैं आत्मा की रक्षा, उसी को। तो शरीर से सब कुछ होता है, शरीर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, परमार्थ की चीज है वो। तो आने वाला जनरेशन के लिए हम कहते हैं जो ये अध्यात्म की जो है, जितना भी आध्यात्मिक चीज है उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारे परिवार में जो पारंपरिक चीज है उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे माँ बाप सबसे बड़ा पूजनीय है, देवता है वो, उनकी जो है सम्मान देख रेख खाना पीना सेवा शुश्रूषा जितना भी करना चाहिए। हमारे अतिथि जो है उनकी स्वागत जैसे भी हो, एक गिलास पानी दे के भी स्वागत करें फिर भी करें। हमारे स्वासीन जो बहन लोग हैं उनको भी आप जो सम्मान है उसको कीजिए, उसको दीजिए, मानिए। और पारंपरिक जो हमारे कुलाचार प्रथा है उसको मानते हुए और युवा पीढ़ी से हम यही निवेदन करते हैं जो अपना कार्य को करते रहें। इसमें क्या होगा, जो उनका उत्थान होगा, पतन नहीं होगा, जस के भागी होंगे, कभी भी अब जस नहीं लगेगा ये सब कार्य को करते रहने से। और रही पूजा पद्धति वाला, पूजा पद्धति जो है जो हमारे पूर्वज लोग करके गए हैं उसको हम सही तरीका से जो है पारंपरिक ढंग से निभाएं, उनको पूजन अर्चन करते रहें। कुलाचार जो है, कुल देवता की पूजा है और जो कुछ भी है उसको निभाते रहें। आजकल लोग चकाचौंध जैसे कि कोई देख, जैसे कि अभी हो रहा है, जैसे कि अभी वैष्णव संप्रदाय बहुत ज्यादा विख्यात, कोई देख लिया प्रेमानंद जी महाराज को और फॉलो करने लगा। इस होड़ में क्या कर रहा है, वो अपना घर का देवी देवता को भी भूल जा रहा है। होता है ना कि शहरी आदमी गया अपना ग्राम देवता बोल लिया, कुल देवता बोल लिया। नहीं, हम तो पहले बोल रहे थे उसको नहीं, उसको नहीं भूलना है। जैसे आपके आप हमको आप सब दिन मैंने खोजे हैं, ढूंढ के रखे हैं, खोजे हैं और बहुत बड़ा विख्यात है वो पकड़ लिए और उसको आप खोजने लगे, मानने लगे, तो हमारे जो आत्मा में तो ही चलेगा रात दिन। जैसे सब दिन हमसे पुजाया, हमारे परंपरा जो हमारे पूर्वज लोग सब लोग जजाया, आज हमको वो छोड़ दिया। तो उसमें क्या होता है, जब समय जो है सो विपरीत हो जाता है, उससे समय विपरीत हो जाता है, सही समझ नहीं चलता है, विपरीत हो जाता है उसका और आगे चल के धोखा हो जाता है। तो हमारे
जो हम मान के चले हैं, हमारे पूर्वज लोग, उसी को हम मान के चले। हम नया कोई चीज नहीं करें। हाँ, श्रद्धा भक्ति रखें। ग्राम्य देवता का वेद में उल्लेख है, कुल देवता का उल्लेख है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। जीवन भर आपके पूर्वज को रक्षा किए, आपके बाल बच्चे को रक्षा किया, और आपको नहीं रक्षा कर रहे हैं, जब आप छोड़ रहे हैं उनको। वो सब क्या है? सुरक्षा है। भगवान की पूजन जो है सुरक्षा है। मनसा पूजा रात का जो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद घर का चढ़ा पिया होता है, हाँ, वो क्या है? वही तो ये आगे आपके बात में हमने जो भगवती का पूजन किया, कुल देवी है हमारे, उन्हीं के आशीर्वाद से सब होता है। देवी पूजा, पूजा पाठ, भागवत, रामायण, गीता, ये सब अच्छा शुभ कर्म जो घर में जो होता है, किसके आशीर्वाद से होता है? देवता पितृ के आशीर्वाद से। देवता क्या? कुल देवता। ये चाहते हैं तब ये सब काम होता है, तो इसीलिए उनको मान्यता वो दिया जाता है। मान्य हमने आपकी कृपा से जो हम पूजा संपन्न किए, आप नैवेद्य अर्पण है, आप ग्रहण कीजिए, ऐसा बोलना। इसलिए कुल देवता को चढ़ाया जाता है। कुल देवता की पूजा होने के बाद, मनसा माँ पूजा होने के बाद वहां भी तो कुल देवता का पूजन होता है, माँ के पास। हाँ, कुल देवता भ्यो नमः, वहां भी हम लोग बोलते हैं कुल देवता का पूजन होना ही है। सिर्फ बड़ा बड़ा जगह आप क्यों नहीं कीजिए? उसके बाद घर का भूत का पूजा होता है। हम कहते हैं कुल देवता। क्या है, हम लोग तो बचपन से सुने भूत भूत, तो एक्चुअली में समझ नहीं आता भूत। जैसे आप एगो उग्र स्वभाव का कोई रहता है, एगो शांत स्वभाव का रहता है, समझे ना? उग्र स्वभाव, शांत स्वभाव। तो एगो है जो समुद्र जो है सो गंभीर रहता है, और छोटी छोटी नदियां जब बाढ़ आती है ना, तो उड़मुड़ा के सब चला जाती है। उसी प्रकार जो है उग्र स्वभाव का जो है भूत प्रेत लोग रहते हैं। उनको मनाने के लिए, जैसे वो छाया सब है, छाया, तो कहते हैं मर के बाद भूत प्रेत हो जाता है। तो कहीं कोई प्रकार से उसी प्रकार छाया आपके यहाँ किसी प्रकार से आ गया, उसको अवस्थापना की, जिसको आप पूज रहे हैं। मतलब वो देवी देवता नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। देवी देवता जैसे आपका कुल देवता हो शिरा, ये आपका देवी है, वो देवी है। आपका देवान साहब जो है वो ग्राम में देवता, ग्राम की रक्षा कर। वो गाँव में, गाँव से बाहर एगो ग्राम काली होता है, जैसे आपके यहाँ है, तो पूरे ग्राम को रक्षा कर रही है। ग्राम देवता होते हैं जब ग्राम की रक्षा करते हैं, ग्राम में देवता। एगो कुल देवता जो कुल के अपना घर परिवार को रक्षा करते हैं। वो सब करने के बाद रात्रि का कार्यक्रम समापन होता है, फिर सवेरे कार्यक्रम शुरू होता है। तो बताइए दिया। धीरे धीरे रात्रि होने को है और सभी के स्वभाव में ही भगदड़ आ गई है, क्योंकि वो समय तकरीबन आ ही गई है जिसका इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे थे। अभी सभी तैयार हो गए हैं और मैं भी नहा लेता हूँ, और तब तक भैया आपका मनोरंजन करेंगे। डिसाइड करेंगे कि नहाना है कि नहीं। नहाना है कि हाँ, नहीं। और हम नहा लिए हैं, ठंडा लग रहा है हल्का, लिटिल सोच रहे हैं और अरे चलो नहाते हैं अरे यार। सोचो भी, थोड़ा जल्दी सोचो। सब नहा लिया है, टाइम हो गया है निकलने का, और हम लोग यहाँ अभी चलो तालाब से नहा के आते, चलो। जाओ जाओ भैंस कहीं का, जाओ भैंस। भैंस, आप भैंस, हम भैंस। हम लोग रेडी हो चुके हैं माँ को लाने के लिए बारी में, और ये अभी तक रेडी नहीं है। पूर्वक लाएंगे माँ को। नहीं नहीं, हम तुरंत रेडी हो जाएंगे, अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, बस फट से झाल और जाते हैं। जात दोनों ठीक है। तो गाने वाला पार्टी चाहिए। हाँ, तो माँ के अंत जाबोगो सीता में डाला ही बांधे। नहीं आता है, डीजे ससी, डीजे भूल गया ससी। सारा। हथेली बोलल गाम ए जब आप डीजे 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 ससी, डीजे ससी, डीजे ससी, डीजे ससी। ये हम लोग रेडी हो चुके हैं माँ को लाने के लिए। दादी भी देखे पापा भी पानी वानी ढो रहे हैं, और इधर मेरी साली भी आ चुकी है और बहुत खुश है, स्माइल दे रही है बहुत प्यारी सी, है ना। और उधर सब कोई रेडी है। सभी बस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। पुरोहित भी घास का कुछ बना रहे हैं, तो कोई धूप जला रहा है। घर की महिलाएं फूलों की माला बना रही है। सब कुछ तकरीबन तैयार है।
आइए मिलाते हैं हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य दादी। और दादी से पूछेंगे कि दादी हम लोग के यहाँ मनसा पूजा कब से हो रहा है? আমার শ্বশুরে করতেছিল, তারপরে শ্বশুরের পরে আমরা করছি, তো দাদু করতেছিল, তারপরে আমি সব করতেছিলি, তো 10 বছর তো দাদু করল, তারপর আপন বেটাকে দিল, এখন আপন বেটাকে করতে লাগাইল, তারপরে আমার বেটায় ওর বেটাকে দিল, ওর বেটা এখন বাড়ি আইছে, আমার নাতি है, बड़ा नाती है। दादी का कहना है कि हम लोग यहाँ मनसा पूजा पारंपरिक रूप से हो रहा है और सबसे पहले दादी के ससुर जी करते थे और उसके बाद दादाजी किए, उसके बाद बड़े पापा किए और अभी बड़े भैया करते हैं। हाँ तो ये मनसा पूजा हम लोग घर में पारंपरिक रूप से कर रहे हैं हाँ और कुल देवी के रूप में मनसा पूजा हो रहा है। हाँ। अब पूजा की शुरुआत आपको चैप्टर 4 में दिखाऊंगा, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।